जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत दर्ज की है। केंद्र शासित प्रदेश में अपने बूते पर 42 सीटों पर कब्जा जमाया है। गठबंधन में उसकी सहयोगी कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली हैं। अब उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि हम एलजी साहब से मिलेंगे, इसके बाद शपथ ग्रहण होगा। जम्मू के लोगों ने भले ही बीजेपी को वोट दिया, लेकिन उनका हक बनता है, आने वाली सरकार उनके लिए काम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमन के माहौल में मिलकर लोगों की सेवा करें। जहां जहां लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि हम उन्हें भूल जाएं। 80% लोगों ने जम्मू में बीजेपी को वोट दिया है, इसका मतलब यह है कि हम उन्हें भूल जाएं। उनको भी उतनी ही भागीदारी मिलेगी जितना 20% को मिल रही है। कुल मिलाकर के है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो एक बार फिर से सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, खुद सुने उन्हीं की जुबानी। ना हुकूमत बनने दीजिए ना, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं है ना जो इन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें, श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे, और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे। हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिलके हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। 370 पे अभी क्या स्टैंड है? जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौकूफ है, हम उस पर कायम हैं। सर, क्या आप दिल्ली जाएंगे सीएम बनने के बाद? वहाँ पे हुकूमत प्राइम मिनिस्टर अब अभी फिलहाल सीएम बना नहीं कोई, बनने जो दीजिए, भी फिर बनेगा, जो बनेगा तो उससे पूछिए ना। अभी बना नहीं, अभी ना सीएम बना नहीं और अब दिल्ली की टिकटें निकाल रहे हो। बनने दीजिए ना, फिर टिकट काटेंगे। इतना ही नहीं, उमर ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी स्टेटहुड के वादे को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पास करेगी। इसके बाद यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजा जाएगा। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच एक फर्क है। दिल्ली कभी राज्य नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले राज्य था, पर सीमन हो गया। अब चुनाव भी हो गए, अब राज्य का दर्जा मिलना बाकी है, जिसे जल्द ही बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। दिल्ली से टकराव में कुछ हासिल नहीं होगा। उमर ने कहा कि ऐसा नहीं कि हम बीजेपी की राजनीति को स्वीकार कर लेंगे या वो हमारी सियासत स्वीकार करेगी। हम बीजेपी का विरोध करते रहेंगे, मगर केंद्र सरकार का विरोध करना हमारी मजबूरी नहीं है। केंद्र सरकार से अच्छे रिश्ते रखना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।